Hello बच्चों, let us read the question. The question says, if x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square equal to a square, similarly x2 minus x3 whole square plus y2 minus y3 whole square equal to b square, and x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square equal to c square. और आपको एक वैल्यू दे रखी है, गिवन दे रखी है k टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ x2 माइनस, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर जो k टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये जो है वहां पर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर जो डिटरमिनेंट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। यहाँ पर तो ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक है। डिटरमिनेंट का स्क्वायर आएगा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, एंड a प्लस बी माइनस सी। देन फाइंड द वैल्यू, आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की कंसेप्ट से। आपको जो ऊपर तीन कंडीशन दे रखी है, एक्चुअली में वो कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल होता है। एक ही ट्रायंगल आपके पास ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 कोमा y1, x2 कोमा y2, x3 कोमा y3। अब आप अगर डिस्टेंस निकालोगे, आपको पता है ये जो डिस्टेंस आएगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इक्वल टू ए स्क्वायर। इस तरीके से आपको डिस्टेंस निकाल दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में आपको दे रखा है, और कुछ नहीं कर रखा है। ये सब डिस्टेंस निकाल रखा है, ए बी का निकाल दिया, बी सी का निकाल दिया, ए सी का निकाल दिया, इस तरीके से। और आपको ठीक जब आप एसओटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ए फॉर्मूला होता है 2s का होता है। एस क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना, 2s होता है। एक होता है बी प्लस सी माइनस ए। बी प्लस सी माइनस ए क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एस माइनस ए। सिमिलरली सी प्लस ए माइनस बी कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एस माइनस बी। ये सब सारे फॉर्मूला एसओटी के अंदर आते हैं आपके पास। एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ पर है बी प्लस सी माइनस ए होगा, सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस माइनस सी होता है। इसी के साथ जो ये जो वैल्यू होते हैं, डेल्टा जो होता है आपके पास, एरिया होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब अगर आप इसका बोथ साइड स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने के बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू जब 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर। इस तरीके से होता है, इसकी वैल्यू ये होती है। तो क्वेश्चन में हमने जितनी भी चीज डिमांड से सारी निकाल ली है, अब इसको सोल्व कर लें। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है k टाइम्स ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस सी माइनस बी, सारे प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख लेंगे, बी प्लस सी माइनस ए। ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर दे रखा है, तो k इंटू डिटरमिनेंट का स्क्वायर का मैंने बताया 4 डेल्टा स्क्वायर होती है, इसकी वैल्यू 4 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बताया था मैंने 2s इंटू एस माइनस ए। हर बार 2 आएगा क्योंकि सबके साथ 2 है, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 टाइम हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हो जाएगा 4 के डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स डेल्टा स्क्वायर। ये 16 एज इट इज 16 इंटू डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि ये जो एक्चुअल वैल्यू होती है ये वाली एसओटी के अंदर, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्या होती है, डेल्टा स्क्वायर। रिप्लेस कर देंगे आप, डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू 4। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन में कौन सा मैच हो पाएगा, ऑप्शन जब मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, so I hope you understood it well. Best of luck.